हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो वी आर बैक इन एक्शन। आज बच्चों बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे और जल्दी जल्दी बातें करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफ यू लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन, विजिट अवर चैनल्स प्लेलिस्ट। सो लास्ट वीडियो में बात करी थी बच्चों हम लोगों ने लिगेंड्स के ऊपर कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं। आज हम लोग उसी वीडियो को मतलब पार्ट 2 समझ लीजिए। आज हम लोग सिडविक्स थ्योरी को समझेंगे या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझेंगे और वीडियो के आखिरी में हम लोग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं इनके बारे में, इनके यूजेस या इनके एप्लीकेशंस पे डिस्कशन करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास 10 सवाल हैं और आपका कॉन्फिडेंस बराबर बूस्ट रहे इसलिए 3 सवाल हमारे पास JEE के हैं जो कि आखिरी में आने वाले हैं। तो अगर इनके ऊपर आपको जंप करना है तो वीडियो आप 10 मिनट बढ़ा दो, 15 मिनट, ठीक। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्या है? देखिए सिडविक जो थे इन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। तो इससे हम लोग क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सर? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताना चाह रहे हैं। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कुछ भी मतलब कैलकुलेट कर रहे हो उससे आप क्या पता लगाओगे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशंस किस चीज की होती हैं? इसमें हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल मेटल। सर बॉन्डिंग होने के बाद, हमारा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद जितने भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे सेंट्रल मेटल पे, वही हमारा क्या होगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। चलिए अब अगर मान लीजिए सर हमारे पास ये मेटल है और इसके अराउंड मेरे पास सर 4 लिगेंड्स हैं। तो आपको एक नई चीज नहीं बतानी है, मतलब ऐसा नहीं कुछ नया है। आपको लिगेंड वाली वीडियो मैंने यार काफी कुछ बताया है और अगर आपने लिगेंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। अब अगर मान लीजिए इसने अपने लिगेंड ने ये लोन पेयर इधर दिए, इसने इधर दिए, इसने इधर दिए, इसने इधर मेटल को दिए, तो ये मेटल जो है इसके पास खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसको इधर लोन पेयर्स मिले हैं लिगेंड की तरफ से। इनको आप अगर जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इसके मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स जो कौन रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? Z। फिर इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे। माइनस क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई इसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी, इसने हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स दान कर दिए हो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया हो, तो उसको तो हम टोटल से माइनस करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा एग्जैक्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल के पास बचे हैं। फिर उसके बाद बात आती है सर जो लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिए वो भी तो जोड़ोगे, तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? 2 टाइम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप कहोगे सर ये क्या बला पकड़ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मकसद होता है सर ये जो लोन पेयर आ रहे हैं ये टोटल कितने आ रहे हैं? देखो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा? सर 4 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? 2 टाइम्स क्यों किया? भाई एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का Z-ON प्लस 2 टाइम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये CN लिखा हुआ ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको साइनाइडो से कंफ्यूज मत करिएगा। इसके बाद बात आती है कि अगर इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हमें बताएंगी? इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो किसी ना किसी इनर्ट गैस की ही एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर आ जाएगी या उसके आसपास की कोई वैल्यू होगी। तो अगर एग्जैक्ट इनर्ट गैस वाली ही वैल्यू आती है तो इनर्ट गैस तो आप जानते ही हो बच्चों हाईली स्टेबल होती हैं, देयरफॉर हमारा कॉम्प्लेक्स भी हाईली स्टेबल होगा। और इन सब को समझने के लिए हमारे पास कई सारे केसेस हैं। एक छोटी सी चीज आप सीख के जाएंगे यहां से तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पिछली वीडियो में बताया था कि एक चीज होती है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड और एक होते हैं हमारे पास बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट में जैसे कि एग्जांपल्स में क्या था हमारे पास? Cl था, Cn था, CO था, Cl माइनस, Cn माइनस, CO न्यूट्रल होता है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सा था मोनोडेंटेट में? याद करो यार, थोड़ा सा मतलब भूल जाते हैं हम भी। हाँ, H2O था और NH3 था। ये सब मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट से कहने का मकसद क्या है? हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं? मोनोडेंटेट का मकसद है सर ये जब भी लिगेंड्स अटैच होंगे ये एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, एक लोन पेयर ये दान कर देंगे। और बाइडेंटेट का मकसद है 2 लोन पेयर आने वाले। एग्जांपल कौन कौन से हैं? इथाइलिन डाइअमाइन EN, उसके अलावा ऑक्सिलेट C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन, ये भी हमारा बाइडेंटेट है। लास्ट ईयर इसमें एक और एग्जाम्पल था, हाँ DMG, ये भी हमारा क्या था? बाइडेंटेट था। तो ये बात हो गई मोनो और बाई की। ये थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने आइडिया दे दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे सेंट्रल मेटल में
हमारे पास बॉन्डेड स्टेट में किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या सिडविक्स थ्योरी भी इसको आप प्यार से कहते हो। अब इसको यार इधर हम लोग अप्लाई करेंगे और इन सवालों को डिकोड करेंगे। थोड़ी सी जगह की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो बुरा मत मानिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे। इसी के सहारे हम इसको करेंगे, हटाने जा रहे हैं हम। सो हियर वी गो। अब देखिए 10 सवाल हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 में से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो आखिरी के 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये वाले ये इंपॉर्टेंट हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो बेसिक्स हैं आपकी नॉलेज को मतलब अपडेट करने के लिए, कि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक, अगर आपको ये नीचे के 5 आ गए ना, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम ऊपर से शुरू करते हैं, कोई हमारे पास टाइम की तो कमी है नहीं। K4 Fe6 क्या क्या चाहिए होता है हमें, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई मसला नहीं है। जरा इधर देखिए, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Cn पे -1 होता है, यहाँ पे आ गया -6, सही बात। फिर उसके बाद हमारे पास K4 है, K4 में यहाँ पे +4, भाई +1 होता है +4, तो आप जोड़ घटाव करोगे यहाँ से तो Fe+2 आ जाएगा सर। इतना तो आपको आता है। अगर ये भी निकालना नहीं आता है तो अगेन आप फिर यार IUPAC वाली वीडियो में जाओ, वहाँ मैंने इसको सिखाया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। ठीक, तो प्लेलिस्ट पे उसकी भी वीडियो है। K4 Fe6 में +2 आ गया, फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो आयरन होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 आयरन का, मेटल का ही लेके चलेंगे, प्लस 2 टाइम्स दी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6 Cn है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो Cn मोनोडेंटेट में है सर, ये 6 लोन पेयर देगा, 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। फिर इसके बाद गणित आप सारी लगा दीजिए, मेरे हिसाब से आंसर 36 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 36 हमारा किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन का होता है, तो K4 Fe6 क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। अब तो यार समझ में आ गई होगी सबको कहानी, अब इसको ट्राई कर लो तो यार सबसे बढ़िया है। वीडियो को पॉज करने का टाइम आ गया है, बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए। नेक्स्ट अब यार ये वाला देखो, COEN2 NH3 और 3 यहाँ पे यार प्लस लगा देते हैं, सही कर देते हैं। ठीक, अब बताओ यार इसका क्या करा जाए। देखो NH3 तो न्यूट्रल है, गरीब मासूम है, 0। EN भी न्यूट्रल होता है 0, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यही 3+ हो जाएगी, तो कोबाल्ट क्या निकल के आया 3+। ठीक, अब लगा दो यार फॉर्मूला, कुछ करना तो है नहीं, लेकिन एक चीज चेक कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लो। NH3 कितने लोन पेयर देता है सर, इधर देख लीजिए, NH3 मोनोडेंटेट है, 1 लोन पेयर देगा। 2 NH3 हैं तो कितने लोन पेयर आए, 2 लोन पेयर। इसका सोर्स क्या था, ये हमारे 2 NH3। EN किधर है, इथाइलिन डाइमाइन, सर बाइडेंटेट की कैटेगरी में 2 लोन पेयर देगा, तो 1 EN हमें 2 लोन पेयर देगा। तो ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सर, 2 EN होंगे तो लोन पेयर हमें कितने मिलेंगे, 4 लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 4 + 2 8 नहीं 6, 6 लोन पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब तो सारी गणित आसानी है। देखिए कोबाल्ट होता है 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस 2 × Cn है 6, तो 6 × 2 12 24 36 अगेन, सही खेल रहे एकदम। सो आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस आता है हमारे पास, ये आपका होमवर्क है, खुद से करना, कोई इसमें कलाकारी वारी नहीं है। ये नाइट्रेट -1 होता है, 2 है -2 हो जाएगा, अमोनिया तो 0 होता है, कॉपर +2 आ जाएगा। ठीक, 29 एटॉमिक नंबर होता है। चुपचाप पेन निकालो और करना चालू करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। ठीक, VCO6-, ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो है थोड़ा सा मतलब जो है, मतलब इसको मैं क्या कहूँ, इसको EQ कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं, EQ से क्या मतलब है, इंडेंजर्ड क्वेश्चन। इधर ये 10-15 साल से आ नहीं रहा है, लेकिन जब भी आएगा तो थोड़ा सा बच्चे शॉक हो जाएंगे। क्यों, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। देखो V है, 6 CO है, इक्वल टू में -1 है, ये -1 था ना, इधर देखो ये -1। ठीक, अब देखो कोबाल्ट तो, ये कार्बोनिल तो भाई 0 होता, कोबाल्ट बोल दिया गलती से, तो वैनेडियम आ जाएगा -1। अब बच्चा कहता है यार -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, रेयर है हमारे सिलेबस में, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी आती है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं यार अपना। फॉर्मूला क्या था, वाइनेडियम का पहले तो एटॉमिक नंबर 23 होता है, माइनस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी माइनस में है, तो ब्रैकेट लगा के -1 लिखूंगा मैं। 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बोनिल है, कार्बोनिल अगेन मोनोडेंटेट है, 6 कार्बोनिल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, जोड़ घटाओ गणित करोगे 23 × 24 और 36 ही आ जाएगा। लो हटाओ। ठीक, यहाँ पे बच्चे -1 रखने में कंजूसी करते हैं, आंसर ही पूरा गलत कर लेते हैं। उनका 35 आता है, एग्जामिनर कहता है चलो भैया अच्छे दिन आ गए।
तो ये समझ में आया आपको, VCO6 माइनस वाला केस ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी, बस इतना याद रखना है। ठीक, याद क्या रखना है यार, करोगे खुद ही से निकल आएगी। ये वाला केस देखो यार, इसको खुद से करना होमवर्क। अब आते हैं ये 5 अच्छे केसेस पे, 5 इंपॉर्टेंट केसेस पे कि इनको कैसे करना है भाई। तो इसके लिए यार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो फिर इसको लिखो, क्योंकि मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। ये दोनों 5 क्वेश्चन मैं पर्सनली आपको खुद से बताऊँगा। मैं 5 नहीं बताऊँगा, एक छोड़ देंगे यार, इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, क्या क्या बताए आदमी। मोबाइल में इतनी स्पेसिंग हमारे है नहीं, देखो 12-16 GB के बाद मेरा फ़ोन मतलब उसकी उल्टियाँ आने लगती हैं। ठीक, चलो यार Mn2CO10 की बात करते हैं। गणित लगाते हैं तो गणित गलत हो जाती है। गलती क्या होती है वो बाद में बताएंगे, पहले हम बताते हैं गलती होती क्या है। क्या मैंने क्या बोल दिया, ये पहले आपको गलती बताएंगे फिर बताएंगे कैसे होती है। अब सही बोला है ना, Mn2CO10। तो बच्चा दिमाग लगाता है सर 1 Mn है तो ईमानदारी से 5 कार्बोनिल उसको बांट दो। ठीक, सही है, वेल प्लेड है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बाद में देखेंगे, एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, कर लीजिएगा। कार्बोनिल सर 0 होता है, Mn भी 0 आ जाएगा, चार्ज कोई है वह नहीं। ठीक, फिर 25 - 0 + 2 × 5, तो ये Mn पे कितने हैं, 5 ही तो कार्बोनिल आए। तो बच्चे कहते हैं सर देखिए 25 और 10 35 आ गया आंसर। हम कहते गलत भी हो गया। ठीक, अब ये साहब गलत क्यों हो गया हमारे मासूम बच्चों का ये सवाल आप मार्क कर लीजिए, कभी ना कभी किसी कंपटीशन में आपको जरूर मिलेगा, आना ही आना है। ये एम्स या नीट के लिए तो जहर है। ठीक, अब इसमें गलती क्या हुई, सब कुछ तो सही लगाया हमने, फॉर्मूला भी लगाया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लगाया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखी, एटॉमिक नंबर भी देख लिया। अब ये इसमें 35 गलत क्यों है, बॉन्डिंग देखते हैं। देखो Mn है, ये Mn और ये Mn, दोनों को 5-5 कार्बोनिल बांट देते हैं। 1 कार्बोनिल, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, बॉन्डिंग करोगे यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर केसेस में जो हमारा मेटल होता है वो या तो 6 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, या 4 होता है। यहाँ पे 5 हुए जा रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। आयरन का 5 होता है वैसे। ठीक, आयरन जो है एक अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है, उसका 5 भी हो सकता है। यहाँ पे 4 ही आ रहा है, तो मैग्नीज में आपस में एक बॉन्ड खींच देते हैं। बस ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड ही बच्चा नहीं जानता है। सर जब इसमें आपस में एक बॉन्ड खींचा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस मैग्नीज का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस मैग्नीज का, ये इलेक्ट्रॉन भी तो कॉम्प्लेक्स बनने में चला गया ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर +1 करोगे ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्मूले को अपडेट करेंगे, हम +1 कर रहे हैं। मैंने +1 क्यों किया, क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रॉन को अपने फॉर्मूले में कहाँ जोड़ा, ऑक्सीडेशन नंबर में आया नहीं, जेड में आया नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर में जुड़ा नहीं। तो फिर क्या हुआ, याला इलेक्ट्रॉन मिसिंग था हमारी इस मैग्नीज का, हमने एक मैग्नीज के लिए लगाया था, मैंने +1 किया, आंसर हमारा आ गया क्या, 36। क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेंट्रल मेटल के पास होंगे, तो अगर आप जोड़ोगे इतने का अगर, तो याला इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज को मिलेगा, तो याला इसको मिलेगा, तो इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए +1 किया भाइयों। इसके लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए, JEE के लिए, एम्स के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर देखोगे तो इससे कुछ जानकारी भी निकल रही है भाई मेरे। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बोनिल जो है वो टर्मिनल है, किनारों पे लगे हुए हैं, सही बात, और 5 इस साइड पे भी टर्मिनल है। हम कह सकते हैं एक मैग्नीज से 5 कार्बोनिल अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास Mn और Mn के बीच में एक लिंकेज है, एक बॉन्ड है, तो Mn एक बॉन्ड भी है हमारे पास। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है जरा स्ट्रक्चर से जरा ये बताइए कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप ये इसको डेटा उसको दे दिए एग्जामिनर को, आप बता दी सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर्मूला से 35 आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखोगे तो 36 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन भूल गए थे गलती से, सही खेल गए हम। तो इसका यार स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलत होता है बच्चों से। ठीक, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट आप देखो यार, एक मसला समझिए आप, हमारे पास है K2PtCl6। तो यहाँ पे देखो Cl जो है वो सब जोड़ घटाओ बाद में करेंगे, शॉर्टकट में समझो। इसका आएगा +2, 6 में से 2 सॉरी 4, और यहाँ पे इसका होता है एटॉमिक नंबर 78। तो 78 - 4 + 2 × 6 है क्लोरीन, तो आ जाएगा 6 12, और यहाँ 74 74 12 86। अरे यार ये तो रेडॉन की इक्विवेलेंट आ गया। 86 किसके इक्विवेलेंट है, रेडॉन की इक्विवेलेंट है, तो इस केस में हमारा 86 आएगा। अब आप सोचोगे ये K2PtCl6 मैंने यहाँ पे क्यों रखा, और ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे के 5 में इंपॉर्टेंट में क्यों आया। दुनिया की सारी कोचिंग के असाइनमेंट पढ़ लो आप, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, इसीलिए मैंने इधर भी इंक्लूड कर लिया है। अब वो चाहे दुनिया की कोई पाताल कोचिंग हो, कोई हवा वाली कोचिंग हो, जयपुर की हो, दिल्ली की हो, कोई भी चलेगी। ठीक, K2PtCl6 आपको जरूर दिखेगा।
फाइनली आते हैं हमारे JEE के 3 सवालों पे। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इसमें से 2 सवाल तो चूरन है। क्या है? एकदम चूरन टाइप के सवाल है, ये वाला और ये वाला। कुछ नहीं करना है इसमें। ये जो CO2 CO8 है ये जहर है, जहर। ये बहुत गलत होता है। ये भी रिसेंटली पूछा गया CO2 CO8 हमारे JEE मेंस में पूछा गया 2017 में। ठीक, अब देखो यार इसमें होता क्या है। K2NiCN4 पहला सवाल। इसमें JEE वालों ने थोड़ा मतलब पुराना सवाल है, नया नहीं है। देखो ठीक, इसमें इन्होंने कहा JEE वालों ने जरा निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। कोई बात नहीं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर और EN तीनों आपको बता देंगे एग्जामिनर साहब। देखिए यहाँ पे 2 निकल का निकल रखो, CN पे -1 होता है, यहाँ हो गया -4, 4 -2 निकल के आ गया भैया +2 आ गया। ठीक, सारी गणित कर ली हमने। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? COOR नंबर, तो यहाँ पे 4 है, मोनोडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया भाई लोग 4। उसके अलावा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करी जाए तो क्या होगा? निकल होता है 28, 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यही वाला फॉर्मूला भैया लगाया है, कुछ कलाकारी नहीं करी है। ठीक, तो Z - ON + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो गया 26 और 8 34 आ गया। ठीक, तो ये एक हमारा JEE का सवाल था। हालांकि JEE वालों ने हमसे बस इतना पूछा था। एग्जामिनर का मतलब मूड अच्छा था, तो एग्जामिनर ने बस हमसे इतना पूछा, इधर वो नहीं लेके गया हमें। ठीक, हटा दें इसको। दूसरे सवाल पे आते हैं जो लेटेस्ट सवाल है और यही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं। अब एक मसला हमारे पास आता है कि सर अगर आप CO2 CO8 की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है CO2 CO8, सर इस कॉम्प्लेक्स की बड़ी चर्चे हैं। क्यों चर्चे हैं? एक तो उसकी बॉन्डिंग बड़ी यूजुअली अनयूजुअल है, या एबनॉर्मली नॉर्मल बॉन्डिंग है, या नॉर्मली एबनॉर्मल है। पता नहीं कौन सा मेटाफर यूज किया जाए इसकी बॉन्डिंग को समझाने के लिए। एग्जामिनर ने हमसे इसकी बॉन्डिंग पूछी। एग्जामिनर ने क्या पूछा? बॉन्डिंग पूछी। ये नहीं पूछा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछता तो फिर तो और गलत हो जाता। सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखते हैं क्या पहले बॉन्डिंग करते हैं, या बॉन्डिंग पहले, जो समझ में आया करो यार। देखो पहले बॉन्डिंग ही करते हैं। देखो ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट। अब कार्बोनिल और कोबाल्ट सबको एक ही लगने लगेंगे। मैं रंग बदले दे रहा हूं, तो रंग बदलते हैं यार, थोड़ा सा डार्क रंग लेते हैं। ठीक, 4 दे दो ईमानदारी से। पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, 1 2 3 4, सही है एकदम, वेल प्लेड। अब क्या करोगे यार? देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक, फिर उसके बाद एक बॉन्ड हमने कोबाल्ट कोबाल्ट में खींच दिया, दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया। ये जो स्ट्रक्चर बन के आया, इससे हमें डेटा क्या मिला? कोबाल्ट कोबाल्ट के कितने बॉन्ड हैं? 1, और टर्मिनल कार्बोनिल कितने हैं? 4। ठीक, इधर 4 इधर 4, टोटल 6, 8 कर लो मेरे भाई। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा गड़बड़ पाया गया। जो इस मॉलिक्यूल की स्टडी करी गई तो उन्होंने देखा ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे प्योरली प्रेजेंट नहीं है। मतलब कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में मजा नहीं आया साइंटिस्ट को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ मसला है। तो उन्होंने कहा ये जो आप फॉर्म बना रहे हो ठीक बना रहे हो सर, ये माइनर फॉर्म है। क्या है ये? माइनर फॉर्म है। ये भी रीअरेंज होगा बहुत जबरदस्त और एक मेजर फॉर्म आएगी। वो मेजर फॉर्म क्या होगी वो देखिए आप, ये कोबाल्ट ये कोबाल्ट। फिर उसके बाद हमारे पास ये 1 2 3 4 है। कहते पहले तो आप 3 3 का डिस्ट्रीब्यूशन करो। देखो 3 3 का करते जरा रंग बदलते हैं अगेन। तो ये कार्बोनिल 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 कार्बोनिल। ठीक, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। ठीक, कितने कार्बोनिल बचे? 2, तो दोनों को बीच में रखा। कह लेंगे ये ब्रिज की तरीके काम करेंगे, इससे भी जोड़ो इससे भी जोड़ो इससे भी जोड़ो इससे भी जोड़ो। सही कर दिया मैंने। अब इसके पीछे का जो अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं पे आया वो ये आया कि जो हमारा कोबाल्ट है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को बहुत प्रेफर करता है, बहुत स्टेबल होता है 6 में। तो अब देख लो यार 1 2 3 4 5 6, इस कोबाल्ट को चेक कर लो और चाहे आप इस चेक को चेक कर लो। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है। ठीक, अब इससे हमें क्या आइडिया मिला सर? इससे हमें यह पता चला कि यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बोनिल है, मैं फिर से लिख रहा हूं, टर्मिनल कार्बोनिल जो हैं वो 6 हैं। ठीक, या मैं कह सकता हूं 3 हैं अगर एक साइड की बात करी जाए। 2 कार्बोनिल क्या है हमारे? 2 कार्बोनिल क्या है? ब्रिजिंग में है, ब्रिज की तरीके काम हो रहे हैं। तो 2 हमारे पास ब्रिजिंग वाले आ गए। नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट और कोबाल्ट में सर एक बॉन्ड है, एक लिंकेज है। ठीक, तो यहाँ पे 1 लिंक लिखे दे रहे, लिंकेज है 1 बॉन्ड है।
ठीक, बस यही हमारा एग्जाम का सवाल था जेई का 2017 का। उन्होंने हमसे कहा जरा ये बताइए कि ये जो आपका CO2 CO8 है इसमें टर्मिनल वाले कितने हैं, ब्रिजिंग वाले कितने हैं, और कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच क्या कोई लिंकेज प्रेजेंट है। तो आपको बताइएगा एग्जामिनर साहब को कि सर एक लिंकेज यहां पे थी, ब्रिजिंग वाले 2 थे और टर्मिनल वाले 3 इधर और 3 इधर थे। जिन बच्चों ने ये वाले स्ट्रक्चर को अप्लाई किया उनका आंसर कुछ और आया जो गलत हो गया, ये तो माइनर था, मेजर ये था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त सवाल था हमारे जेई 17 का। ठीक, अब ये तो बात हो गई जेई 17 की। अब जेई में देखो यार ट्रेडिशन यही है, सवाल रिपीट का चक्कर नहीं है। ठीक, तो जेई में अब इसी को मॉडिफाई करेगा, तो ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेगा, मेंस में कहेगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो, तो बच्चा कहता है चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। कोबाल्ट 27 होता है, माइनस कर देगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 × 4 कर देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, आप तो ये सोचोगे ना 4 से अटैच है, तो ये क्या आ जाएगा आपका टोटल 8 यहां से, 27 यहां से, 3 और 5 35 आ जाएगा। गलत हो गया, अगेन सेम केस हो गया यही वाला Mn2CO10 वाला। ठीक, तो अब क्या है भैया, ये वाला बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी तो शेयर हुआ है, इसको भी तो कंसिडर कर लो मेरे भाई। तो फिर क्या होगा हमारा, एक ऐड करना पड़ेगा आपको, तो जब आप +1 करोगे आंसर 36 आएगा और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका सही 36 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर CO2 CO8। भेजे से लेकर अपने कलीजे में इसको उतार लीजिएगा, CO2 CO8 या Mn2CO10 जब भी दिखे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, वो आपको समझ में आई हो बॉन्डिंग, चाहे ना आई हो, आई सपोज आपको आई होगी। ठीक, और ये जेई का एक और सवाल था, टर्मिनल कितने हैं, ब्रिजिंग कितने हैं, और कोबाल्ट कोबाल्ट लिंकेज या कितनी है। ठीक, थक गया यार हम तो उसको चीखते चीखते। इसका स्क्रीनशॉट लो, इससे पहले मतलब जिंदगी खराब हो जाए सबकी, हम हटाए दे रहे हैं। अब यार देखो नीचे के 2 क्वेश्चन हैं, वो हैं चूरन, उसमें कुछ है वही नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, वो खाली डराने के लिए है जेई के। मतलब एक ही रह गया यार, कह रहे EN, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, EN2C2O4 है, बाहर NO2 लगा हुआ है। एग्जामिनर साहब ने कहा जरा बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ई का और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ई का। ये कोई सवाल है, देखो करके दिखाता हूँ। EN का 0, C2O4 ऑक्सीलेट का -2, NO2 का -1, कितना आ गया -3 इक्वल टू किस पार जाएगा +3, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी जाए भैया देखो यार 4 लोन पेयर यहाँ से आ रहे हैं, एक EN 2 लोन पेयर देता है, 2 EN 4 लोन पेयर देगा, C2O4 2 लोन पेयर देता है, 2 4 6 लोन पेयर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ये भी JEE का चूरन से सवाल है। मेडिकल वाले बच्चे परेशान ना हो, ये 10 क्वेश्चन आ गए ना सब खत्म, फिर मेडिकल में ऐसी कोई क्वेरी नहीं है, ना एम्स में ना नीट में, जिसमें आपका दिमाग में कोई दिक्कत आएगी। ठीक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं आ रहा हूं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है, मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ नेक्स्ट पार्ट हमारा यार वो है यूजेस और एप्लीकेशन। क्या बताने जा रहे हैं भाई लोग आपको हम, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको बच्चे स्किप कर देते हैं, एग्जामिनर को मालूम है तुम छोड़ दोगे, और एग्जामिनर इससे भी सवाल देता है। यकीन नहीं मानेंगे आप, अगर आप जेई और मेडिकल वाला इतिहास पढ़ के देखोगे, ज्यादा पीछे मत जाइए, बस 20 ईयर पढ़ लीजिए, तो आपको कम से कम मिनिमम 10 सवाल इसके मिल जाएंगे, एप्लीकेशन और यूजेस के, जेई और मेडिकल दोनों में। जेई में 10 अलग होंगे और मेडिकल में 10 अलग होंगे, ऐसा नहीं करो दोनों के मिला के। ठीक, तो अब इसको समझने वाली बात है कि यूजेस हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। एक मिनट जरा देख ले, वीडियो बन तो नहीं हो गई, तो मोबाइल में इतनी स्पेसिंग होती नहीं भैया। ठीक, देखो इन बढ़िया चल रही है, अब ध्यान से सुनना तुम लोग। एप्लीकेशन जो है उसको मैंने 4 पार्ट, मैंने क्या मतलब किताब वालों ने सबने 4 पार्ट में कर दिया। एनसीईआरटी में तो गंदा गंदा दिया हुआ है, मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए। एक एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक, दूसरी है मेडिसिनल सिस्टम में, तीसरी है हमारी क्या कहते हैं यार उसको, मतलब क्या बोलते, मेटलर्जी में, और चौथी है हमारी किसमें, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स में। या मैं कह रहा हूं कि हम एस्टिमेट करेंगे, निकालेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे कि किस एलिमेंट का टेस्ट कैसे किया जाता है। पहले आपको बताता हूं मैं बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। बायोलॉजिकल सिस्टम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसके सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं नीट में, और सबसे एक क्वेश्चन इसका जेई में भी पूछ लिया गया बदतमीजी से। अब देखो बायोलॉजिकल रंग बदलते हैं। पहले बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने हीमोग्लोबिन की।
अब देखो बायो वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, ये नीले वाले की खत्म हो गई। तो हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है, ग्लोबिन तो प्रोटीन पार्ट है, हीम हमारा जो होता है सर वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का, पहली बार। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कॉम्प्लेक्स हीम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट अब हमारे पास होता है दूसरी चीज, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यही हमारे प्लेनेट को चला रहा है, यही मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या होता है सर, मैग्नीशियम होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन B12। इसके अंदर कौन सा होता है, मेटल कोबाल्ट होता है। और इसका एक नाम जो आपको बायोमोलिक्यूल वाली वीडियो में जो ट्रिक वाली वीडियो बताई थी उसमें इसका नाम भी बताया था, साइनोकोबालामाइन। लिख दें यार, तुम लोग को कुछ याद रहता नहीं है, साइनोकोबालामाइन। तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पे वाली वीडियो भी है, उसको देखना, उसमें जो विटामिन की सीरीज है ना उसको रटने का एक टेक्निक या ट्रिक बताई है। ठीक, आखिरी हमारे पास एक एग्जाम्पल है चौथा, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हम अपनी जेब से, मतलब एग्जामिनर ने अपनी तरफ से पूछ लिया था कि हमारे पास होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए, इसके अंदर होता है भाई जिंक। ये एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पैंक्रियास से रिलीज होता है, और मॉलिक्यूलर सीजर होता है, प्रोटीन को काट काट के उसमें से अमीनो एसिड्स को अलग करता है। और बाकी अमीनो एसिड्स के यूजेस तो आपको मालूम ही है कितने हैं बॉडी में। ठीक, तो ये हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जिंक। अब जेडबली वालों ने इसमें सवाल क्या पूछा, इतना चूरन सवाल पूछा कि मैं क्या बताऊं, बच्चे ही नहीं पढ़ के जाते तो क्या करें। उन्होंने कहा इनकरेक्ट इज, और इसमें क्लोरोफिल की जगह पे उन्होंने कैल्शियम लिख दिया। तो कोई कलाकारी थोड़ी, एक बार पढ़ के जाओगे तो कर ही लोगे ना कि सर ये अलग गलत है। यहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक, अब ये तो हो गई पुरानी बात, पहले बचपन में पूछा था। अब अगर यही क्वेश्चन एग्जामिनर को मॉडिफाई करके पूछना हो कि लो यही क्वेश्चन में जरा खुराफात करें, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, बच्चे को कंफ्यूज करें, तो मालूम है स्टेटमेंट ये रहेगा इनकरेक्ट इज, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के बच्चों के दिमाग से खेलना चालू कर दूंगा। अब सोचो, क्या Fe2+ फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, Mg2+ में होता है क्लोरोफिल में, Zn2+ है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस में, विटामिन B12 में कोबाल्ट 2+ है। अब बच्चा कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में जो इनकरेक्ट है वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 में हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है सर 3 में, तो अगर 3+ लिखा हुआ है तब तो ठीक है, बाकी सारे 2+ हैं। ठीक, तो याद रखिएगा सब 2+ रहेंगे, खाली कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करेगा, किसमें, विटामिन B12 में। क्लोरोफिल Mg2+, हीमोग्लोबिन आयरन 2+, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस A Zn2+। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की देखो बात हो गई, इसके सवाल हो गए। हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पहले तुम्हारा सवाल गलत हो जाए एग्जाम में। नेक्स्ट यार बच्चों बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। किसमें, मेडिसिनल। मॉडर्न एलोपैथ जो है वो पूरा का पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में है। ठीक, अब इसके क्या क्या हमारे पास मतलब मसले हैं। ठीक, एक तो हमारे पास लेड पॉइजनिंग कभी कभी हो जाती है, अब तो होती नहीं है, पहली बात। ठीक, पहले हो जाती थी जब लेड के पाइप्स यूज होते थे, पानी मतलब जो वाटर पाइप्स हम लोग जो आजकल पीवीसी के पाइप्स देखते हैं वो लेड के आते थे, तब होती थी भैया लेड पॉइजनिंग लोगों को। तो उसका इलाज करने के लिए क्या किया जाता था, EDTA4- डाल देते थे आपके सिस्टम में, मतलब आपको खिला पिला देते थे किसी फॉर्म में। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन, इसका एक बार स्ट्रक्चर ही आपके JEE में पूछा गया है। EDTA4- का स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैंने आपको लीगेंड वाली वीडियो में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, इससे पहले फिर से रिपीट हो जाए। ठीक, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है PbEDTA। ठीक, तो सारा का सारा लेड ये उठा लेता है EDTA, और अच्छी बात ये है कि यूरिन से आपके एक्सक्रीट भी हो जाता है, तो निकल गया ना बॉडी से। ठीक, तो है ना एप्लीकेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री में EDTA की, सही खेल ना एकदम। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है सर वो है सिसप्लैटिन। इसको तो एकदम भैया रटा लेना, सिस जरूर याद रखना। सिसप्लैटिन एक कॉम्प्लेक्स होता है प्लैटिनम का PTNH3 2Cl2। ये जो है एंटी कैंसर ड्रग है। क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, ट्यूमर की ग्रोथ को रोक देती है। और ये हमारा पूछा गया है बड़े इज्जत से नीट में। किसमें, ये नीट में पूछा गया है कि कौन सा हमारा एंटी कैंसर ड्रग है। ऑप्शन में सिसप्लैटिन पे आपको खाली टिक लगाना था। ठीक, अब पढ़ाओ एप्लीकेशन तो बता पाओ, नहीं तो भैया भूल जाओ।
तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। एक अभी आपको बताया था विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम आपको उधर बायोमोलिक्यूल में भी बताया था। खून की कमी को कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। एक ज़माने में बड़ी घातक होती थी, अब तो मतलब बस ठीक है, हो जाता सही, क्योंकि विटामिन B12 की कमी नहीं है। तो विटामिन B12 अगर आपको दे दिया जाएगा तो आपका पर्नीशियस एनीमिया खत्म हो जाएगा। ये भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। खत्म, ले लो स्क्रीनशॉट। फाइनली आगे बढ़ जाए तो अब इसको बस मतलब आखिरी के जो क्षण हैं उसमें हम लोग बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन। रंग समझ नहीं आता कौन सा लें, मेटलर्जी बताऊं कि वो बताऊं, क्या नाम है उसका, एस्टिमेशन समझो, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स या आयंस, जो भी लिखना हो, ठीक। ये इसलिए बता रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम में हमारा जो 12th का वो जो होता नहीं है, इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें हमारे सिलेबस में भी है। तो जो का बता रहे हैं एस्टिमेशन वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इधर भी काम आएगा, उधर जब एग्जामिनर आएगा ना वाइवा लेने तो आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो निकल 2+ का टेस्ट हम लोग करते हैं DMG से, समझ लो इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं अलग से DMG की। निकल DMG से कॉम्प्लेक्स बनता है, रेड कलर का, बता चुके हैं, IIT में 2 बार पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है, इसकी बॉन्डिंग पूछी गई, इसका कलर पूछा गया, इसकी pH पूछी गई। लिगेंड वाली वीडियो में बताया था, फिर से डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो इसका कलर वैसे रेड होता है, चेरी रेड या ब्रिक रेड। तो निकल 2+ का टेस्ट करते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड उसमें मिलाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है चेरी रेड कलर का, और इसकी बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ है नीचे, देख लो। तो पहले तो निकल का टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं कॉपर 2+ के टेस्ट की। कॉपर 2+ के टेस्ट के लिए इसमें सीधा सीधा अमोनिया के साथ इसको ब्लेंड कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है CuNH3 2+ टाइप का, और ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कॉपर 2+ का कोई सॉल्ट है। कॉपर को टेस्ट करने का एक और तरीका है जो इससे भी आसान तरीका है, अमोनिया लैब में मिलता है नहीं भैया, K4FeCN6 लैब में कहीं ना कहीं पड़ी होती है बॉटल साइड में, कोई इसको छूना पसंद भी नहीं करता है क्योंकि इस पर CN लिखा होता है, उसको लगता है जहर है बच्चे को, कोई जहर वहर नहीं होता है, ठीक। इनको कंबाइन करते हैं सर, जैसे ही आप कंबाइन करोगे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CuFeCN6, Cu2FeCN6, इतना प्यारा होता है देखने में, चॉकलेट कलर का होता है। जैसे ही आपको चॉकलेट कलर मिलेगा, पीना नहीं है, बस कलर होता है चॉकलेट का, ठीक। तो ये आपका कॉपर का टेस्ट कर देता है। वैसे ही अगर आपको अमोनियम आयन का टेस्ट करना है NH4+ का, तो आप इसमें डाल दो K2HgI4। हर बार एग्जामिनर आके हमारे बच्चों से पूछता है K2HgI4 क्या होता है, उसको बताइए सर। प्यार से इसको कहते हैं नेस्लर्स रीएजेंट। क्या बोला मैंने, नेस्लर्स रीएजेंट। सर ये हमारा नेस्लर्स रिएजेंट है, और ये अमोनियम आयन जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आएगा ये ब्राउन कलर देता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। ये बात हो गई हमारे पास। तो निकल हो गया, कॉपर हो गया, ये हो गया। अब अगर आयरन नहीं बताए तो पाप लग जाएगा, Fe3+। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें खाली आप SCN का कोई सोर्स डाल दो, SCN- का, ठीक। Fe और SCN आपस में कंबाइन करते हैं तो FeSCN6 3+, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनता है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर के लिए कलर बदलूंगा क्योंकि कलर होता है हमारा खूनी लाल, ब्लडी रेड, ठीक। तो ये हमारा एस्टिमेशन के काम में आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल के लिए, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए। ये वाला IIT में कई बार पूछा गया है, ये वाला एम्स में भी पूछा गया है, ये कम पूछा गया है लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे सवाल, ठीक। हाँ, एक छोटी सी बात और है, EDTA हमारा जो होता है, क्या EDTA, पिछली वाली वीडियो में पता, इधर फिर से बता रहे हैं, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम का टेस्ट भी किया जाता है पानी में। क्या EDTA से कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट हम लोग देखते हैं कितना है, सो दैट हमें पता चल जाए कि पानी हमारा हार्ड तो नहीं है। पता चला आपने कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है पानी में, पानी पीने के लिए फिट नहीं था, आप पीते गए पता चला आपका कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन पड़ गया किडनी में, ठीक। तो उसका एस्टिमेशन किया जाता है EDTA से। फाइनली आखिरी चीज़ है, ले लो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट, हटाने जा रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है मेटलर्जी में। मेटलर्जी वाला अगर मतलब ना भी पढ़ के जाओ तो चल जाएगी कहानी बोर्ड एग्जाम में, वैसे चले वालेगी नहीं, पढ़ना पड़ेगा। तो मेटलर्जी में इसकी क्या एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं। कॉम्पिटिटिव अप्रोच है तो जरूर पढ़ो भैया मेरे। मेटलर्जी इस साल हटा दिया गया सिलेबस से, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा मतलब इसको टेक के खेलते हैं, ठीक। तो मेटलर्जी में बात करी जाए तो सबसे जो खूबसूरत मेटल होते हैं वो होते हैं AU और AG, जिसके पीछे दुनिया दीवानी, सोना चांदी, ठीक। तो सोना चांदी जो होता है, अगर आपके पास उसके बाद कोई भी नेटिव ओर वगैरह है तो उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। प्रोसेस का नाम क्या होता है, प्रोसेस का नाम इतना लंबा है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये बढ़िया नाम है।
शॉर्टकट में साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस ही हमसे 2 बार जेई में पूछी गई, ठीक, एम्स में भी पूछी गई, 2 जगह पूछी गई, ये ध्यान समझिएगा होता क्या है। तो एजी और एयू ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं NaCN या KCN, ज्यादातर किताबों में NaCN, इसलिए मैंने NaCN लिख दिया, या KCN ले लेते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इनके कॉम्बिनेशन से एक बनता है कॉम्प्लेक्स NaAgCN2, ये Ag का बनेगा, और गोल्ड अगर आप लोगे तो NaAuCN2, भाई ये कॉम्प्लेक्स मैंने तैयार कर लिया। सही खेल के एकदम वेल प्लेट चल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में जैसे ही मैं जिंक डालता हूं, जिंक आके यहाँ से Au पे लात मारता है पेट पे, और जिंक खुद यहाँ पे अटैच हो जाता है, Au अलग हो जाता है, और इसमें जिंक डालोगे तो Ag को हटा देगा, आपको Ag मिल जाएगा, ठीक। ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, आप सारी बैलेंसिंग कर लेना, Na2ZnCN4 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा होता है कैसे, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में। ये जो मैंने फ्लोचार्ट बनाए हैं ना, ये एक बार तो जेई में यही फ्लोचार्ट उन्होंने पूछ लिया। तो एक तो बात ये हो गई कि जेई में हमारा ये फ्लोचार्ट पूछा गया है। उसके अलावा जेई में हमसे एक बार और एक बात पूछी गई कि मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में जरा ये बताइए गैस कौन सी है, तो फिर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हो रहा है। ये भी हमारे JEE में पूछा गया है। 2 सवाल हो गए भैया, ठीक। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक और एप्लीकेशन है मॉन्ड्स प्रोसेस, ये भी पूछी नहीं गई है, पूछी जरूर जाएगी किसी ना किसी साल हमारे कंपटीशन में। ये निकल का प्यूरिफिकेशन होता है, गंदा वाला निकल ले लो, इम्प्योर निकल, ठीक, उसमें CO डालो, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 यूनिट के साथ कंबाइन करेगा, NiCO4 कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर इस कॉम्प्लेक्स को बढ़िया जला वला दो, हीट कर दो तो टूट जाता है, निकल अलग हो जाता है, इम्प्यूरिटी अलग हो जाती है, कार्बोनिल चारों अलग हो जाते हैं, और ये हमें प्योर निकल मिल जाता है। तो ये रिफाइनिंग होती है निकल की मॉन्ड्स प्रोसेस से, उसमें भी आपका ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है निकल कार्बोनिल वाला। थक गए हैं बोलते बोलते भाई मेरे। एक छोटी सी बात और समझ लो, एक हमारे पास रिएजेंट होता है, उसका नाम होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या नाम होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। सही बताना, बोर्ड पे लिखने का दिल नहीं कर रहा है, जगह ही नहीं बची है कहीं पे यार, यहाँ आप लिखते गन, यहाँ पे दिखेगा भी। तो देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ता है। क्या करता है, एल्कीन में हाइड्रोजन। पहले तो नाम देखो, विल्किंसन कैटलिस्ट या रिएजेंट कह लो, ठीक, विल्किंसन रिएजेंट। ये क्या करता है, एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ता है। फॉर्मूला और IUPAC इतना इंपॉर्टेंट है, RH होता है रोडियम, और ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यार PPH3 का होल थ्राइस, और बाहर Cl होता है। ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसकी मदद से हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं एल्कीन्स में। इसका IUPAC नेम पूछा जाता है, मैं मुंह से बोले दे रहा हूँ, जगह वगह नहीं बची है, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम 1 क्लोराइड। IUPAC में आपको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस सबके यूजेस बताए थे IUPAC की सेकंड वीडियो में, प्लेलिस्ट पे है, देख लेना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बताएंगे आपको। यार तुम लोग ने बहुत मेहनत से लिखा होगा मुझे लग रहा है, अगर नहीं लिखा है तो मैं क्या बताऊं, वीडियो के एंड में मेरे समझ में नहीं आता कि बच्चों से हम कहें क्या। बस आप लोग दिल लगा के पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।